देखो वायरअप के स्पाई यूनिवर्स की मूवीज के हाल तुम लोगों को पता ही होंगे, अभी ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही है एंड ऑल्सो इनका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट तो नहीं है आई थिंक। एंड ये स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत होती है जब वॉर 1 मूवी आई थी एंड बहुत अच्छा उसने परफॉर्म करा था उस टाइम पे। हाँ काइंड ऑफ वो न्यूट्रल वाइब देके गई थी कि भाई हाँ मूवी आई है कुछ टाइप की एंड तुम लोग को हंसी खुशी वाला वाइब देके जा रही है। एंड सेकंड बात लेकर चले जब पठान आई तो भाई बहुत ज्यादा वाइब बढ़ी क्योंकि उसके अंदर SR के थे। तो हाँ भाई उस हिसाब से इन्होंने बहुत अच्छा शुरू में परफॉर्म किया, लेकिन जब इनकी वॉर 2 आई भाई सब पानी में मिल गया, ऑलरेडी सब पानी में मिल गया। एंड टाइगर 3 की बात लेके चले भाई पानी छोड़ो भाई, पानी जल गया वो भाई, शब्द नहीं है उसके लिए क्या कह सकते हैं। एंड इन लोगों ने ना स्पाई यूनिवर्स बनाते समय ये सोचा था ना कि भाई हम लोग बहुत ज्यादा तगड़ी मूवीज बनाएंगे एंड पूरा ना MCU बना देंगे इंडिया में। एंड तुम लोगों को पता है भाई इंडिया में यूनिवर्स वाला कॉन्सेप्ट अब थोड़ा बहुत फेमस होने लगा है, लेकिन ये यूनिवर्स वाला कॉन्सेप्ट या फिर जो रीमेक वाला कॉन्सेप्ट है वो उतना ज्यादा चलता नहीं है। मीन्स ऑफ इट कि भाई उनके सीक्वल्स बनाते रहो, दूसरे वाले से कनेक्टेड कर दो, सो उस हिसाब से लगता नहीं है कि भाई कुछ बन भी रहा है। हाँ मैडॉक यूनिवर्स को मैं बात नहीं कर रहा हूँ भाई, उनका यूनिवर्स सही चल रहा है, लेकिन बात लेकर चले जो इनका प्लान था लाइक इंटरकनेक्टेड मूवीज, कोई थी क्या? लास्ट के कैमियो को जोड़ के बस, उसके अलावा कोई थी? एंड बात लेके चले उसके बाद हर मूवी में सेम काइंड ऑफ वाइब, भाई क्या चल रहा है? कुछ तो यूनिक लाओ। थोड़े बहुत मूवीज में तुम लोगों ने यूनिक करने की कोशिश करी, लेकिन उसके बाद यूनिकनेस के नाम पे तुम लोगों को वही पुरानी चीजें चेप दी गई बस नए एक्टर्स के साथ कि भाई हाँ ये इंटरकनेक्टेड है क्योंकि इसके अंदर पुराने वाले एक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, दैट वाज इट। एंड ऑलरेडी तुम लोगों को भी पता है एंड मुझको भी पता है भाई ये स्पाई यूनिवर्स ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाला है। हालांकि अगर इन्होंने कुछ अच्छा काम नहीं करा, वो जो बॉबी देओल वाली नेक्स्ट मूवी आ रही है ना उसके अंदर इन्होंने कुछ अल्फा वाली मूवी के अंदर काम तमाम नहीं किया कुछ जो हमारे दिल पे वार करे डायरेक्टली, तो आई थिंक ये जा चुके हैं। एंड इनकी मूवी ना मुझे बहुत ज्यादा ओवर हाइप लगती है कि भाई इसके अंदर बड़े बड़े एक्टर्स हैं ना, तो उस वजह से ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाइप हो जाता है एंड इस वजह से हम लोग को भी मन करता है अंदर से देखने का, भाई बड़े एक्टर्स हैं तो वो अच्छी एक्टिंग करेंगे। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं भाई वो बड़े एक्टर्स हैं अच्छी एक्टिंग करेंगे, लेकिन उनके पास बेटर स्टोरी भी तो होनी चाहिए एंड बेटर स्टोरी एंड बेटर एक्टिंग के बाद ही तो कुछ बढ़िया मिक्सचर निकलता है। लेकिन आजकल क्या देखने को मिल रहा है तुम लोग को, भाई बड़े बड़े एक्टर्स ले लेंगे एंड उस हिसाब से मूवीज बना देंगे, लेकिन स्टोरी वो एग्जिस्ट करती है क्या आजकल? एंड हिसाब से लगता है ना कि भाई स्पाई यूनिवर्स के अंदर बड़े से बड़ा एक्टर आ जाए। लाइक बात लेके चलो भाई NTR आया था उसके अंदर, लगा तुम लोगों को इसकी एक्टिंग के हिसाब से कुछ करा है बॉलीवुड वालों ने, भाई जो उसका एक ऑरा था ना उस टाइम पे वो लग रहा पूरा ही डाउनग्रेड कर दिया है। एंड बॉलीवुड के अंदर बड़े बड़े एक्टर्स को पता ही नहीं कैसे ट्रीट किया जाता है। एंड तुम लोग भाई देख लो SS राजामौली की जो भी मूवीज है उसके अंदर तुम लोग देखोगे भाई फुल पोटेंशियल को कैसे निकाला जाता है एंड कैसे स्टोरी लिखी जाती है। भाई मेन पॉइंट तो वही है कि भाई स्टोरी ही इनकी वीक है, तो भाई बाकी पॉइंट्स कैसे निखारेंगे, कैसे अच्छे कर सकते हैं, क्योंकि इनकी स्टोरी उस हिसाब से नहीं चल रही। एंड मैंने तुम लोग को बता दिया भाई मैं प्रॉपरली बेइज्जती नहीं करके चल रहा हूँ, मैं इस हिसाब से क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ ना कि भाई कुछ इंप्रूवमेंट तो हो, कुछ इंप्रूवमेंट हो जो हम लोग को देखने को मिले इनकी पहले वाली मूवीज के मुकाबले में। ये अपनी पहली वाली मूवीज को ही नहीं बीट कर पा रही है, उस हिसाब से नंबर्स भी नहीं बीट कर पा रही है, उस हिसाब से स्टोरी भी नहीं बीट कर पा रही है। एंड इनका एकदम क्लियर विजन हो चुका है भाई स्पाई यूनिवर्स की मूवी है ना वो तुम लोग को धूम धड़ाका देखने को मिलेगा, मार धाड़ देखने को मिलेगी एंड बड़े बड़े बॉम्ब ब्लास्ट होंगे, बड़े बड़े मर्डर सीन्स होंगे, बड़े बड़े भाई सब कुछ ही पेल देंगे, लेकिन उस हिसाब से तुम लोग को कुछ देखने को मिलेगा ही नहीं कि भाई स्टोरी में कुछ दम है। यहाँ से चीजें हो रही हैं सिंपल तरीके से, तुम लोग बात समझ लो, लेकिन इन लोगों ने यहाँ से दिखाने की कोशिश करी, यहाँ से पूरा घुमा के हाथ फिर दोबारा यहाँ से दिखाने की कोशिश करी एंड हुआ क्या एट द एंड भाई ऑडियंस बोर हो गई, आधी मूवी देख के ही चली गई कि भाई क्या ही सीन चल रहे हैं इसके अंदर। एंड भले उनका फेवरेट एक्टर काम कर रहा हो इस मूवी के अंदर, लेकिन उनको जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है कि भाई ये एक्टर इस मूवी के अंदर काम क्यों कर रहा है, क्योंकि सबकी ओवरऑल रिस्पेक्ट डाउन हो गई ना ये मूवी करने के बाद। एंड उन्होंने पूरी कोशिश करी कि भाई हॉलीवुड की कॉपी करेंगे, साउथ इंडिया की कॉपी करेंगे, लेकिन ये कॉपी कुछ भी नहीं कर पाए। ये एट द एंड क्या कर पाए, अपना बॉलीवुड वाला वही टिपिकल सा ड्रामा कि भाई ये सब सीन होंगे, थोड़ा बहुत मारधाड़ होगी, थोड़ा बहुत प्यार व्यार होगा एंड उसके बाद क्या होगा एट द एंड वॉर। एंड बात लेके चले इनके मेन कैरेक्टर्स की, लाइक बात लेके चले टाइगर की, कबीर की, पठान की, भाई इन्होंने पठान का तो कैरेक्टर बहुत अच्छा लिखा, भाई मैं उससे बहुत ज्यादा एग्री करता हूँ। लेकिन बात करी जाए बाकी दो की, जो कबीर है एंड टाइगर है, भाई उसमें कुछ नहीं था, उसमें रियली में कुछ नहीं था। तुम लोग अगर उस मूवी को दोबारा जाके देखना चाह रहे हो ना, या फिर तुम लोग उसको दोबारा देखोगे जाके, भाई एक नंबर की इतनी बेकार मूवीज है ना उसके अंदर, मन उब जाएगा। लेकिन मैं एक ऐसा टाइप ऑफ बंदा हूं ना जो बेकार मूवीज में इंजॉयमेंट ढूंढ लेता हूं मेरा अलग ही टाइप ऑफ टेस्ट चलता है, तो इस वजह से मुझे वो मूवीज बहुत ज्यादा पसंद आती है। लेकिन बात लेके चले मे बी नॉर्मल काइंड ऑफ बंदे तो तुम लोगों को मूवीज पसंद नहीं आने वाली। मैं थोड़ा बेकार टेस्ट वाला बंदा हूं, तो मेरे को बेकार से बेकार मूवीज भी बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। एंड उन्होंने ये स्टैब्लिश करने की कोशिश करी ना कि भाई हम लोग एक कैरेक्टर को बहुत ज्यादा सुपीरियर दिखा देंगे एंड अगली मूवी में उसी को विलेन बना देंगे, उसी को उसके अगेंस्ट कर देंगे एंड उनके ऊपर एक लेयर चढ़ती जाएगी। एंड इस वजह से क्या होगा, हम लोगों को क्लैशेस देखने को मिलेंगे। लेकिन क्लैशेस तो हम लोग को अभी देखने को नहीं मिले क्योंकि इन्होंने कैरेक्टर ही उस हिसाब से स्टैब्लिश नहीं करे। लेकिन ये एक चीज कर सकते थे,
ये जो इनकी अभी वॉर 2 आई ना, उसके अंदर ये चीज़ें कर सकते थे, लाइक जो इन्होंने बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बनाया कि भाई अलग अलग देशों के जो बड़े बड़े लोग हैं जो हैंडल कर रहे हैं उन सब चीज़ों को, वो उन्होंने सिर्फ ग्लिम्पिस करके दिखा दिया कि भाई वो सॉन्ग चल रहे हैं एंड वो अलग अलग देशों में जाके मार रहे हैं बंदों को। उसकी जगह पर ये कर सकते थे ना कि भाई उन सबको स्टैब्लिश कर सकते थे एंड ये स्पाई यूनिवर्स का बेस हो सकता था, लेकिन इन्होंने उस हिसाब से उसको स्टैब्लिश नहीं करा। बाकी देखने में बहुत ज़्यादा कूल था कि भाई ये होगा कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें, लेकिन लास्ट आते आते तक इन्होंने हक दिया। एंड मैडॉक्स वालों में एंड इनमें पता है क्या फर्क है, लाइक मैडॉक्स यूनिवर्स वाले कॉमेडी में बहुत ज्यादा खेल जाते हैं एंड कॉमेडी की वजह से ना उनके वीएफएक्स वाली चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं जाता है। लेकिन बात लेकर चले, इनका जो स्पाई यूनिवर्स है ये टिका ही हुआ है वीएफएक्स पे। अगर इनका वीएफएक्स बढ़िया नहीं होगा तो मे बी इनकी मूवीज नहीं चलेंगी, लेकिन इनको बात समझनी चाहिए, तुम्हारा वीएफएक्स मे भी बढ़िया ना हो, लेकिन अगर स्टोरी बढ़िया हो ना तो लोग उस पर ज्यादा ध्यान देने लगे। अगर स्टोरी पे ही बहुत ज्यादा वर्क कर लिया तुम लोगों ने तो वीएफएक्स पे तो ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा, उस पर 300-400 करोड़ रुपए नहीं खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन ये बात ये समझ ही नहीं पा रहे भाई, स्टोरी भी कोई नाम की चीज होती है एंड मे बी इन लोगों को लगता हो भाई स्टोरी बहुत ज्यादा बढ़िया बना रहे, बट तुम लोग जाकर एज अ बैक एंड में देखो कि भाई इनके स्टोरी टेलर को, इनके स्क्रिप्ट राइटर को जो पैसे मिलते हैं ना उस हिसाब से ये अच्छा काम नहीं कर रहे। एंड जो रियली में टैलेंटेड है भाई वो यूट्यूब पे जाके वीडियोस बना रहे हैं मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ सिनेमॉन, आई थिंक तुम्हारा नाम मैंने सही प्रोनाउंस करा भाई। वो एक लेवल की जो राइटिंग लिखता है ना बंदा, उसमें मैं इंडल्ज हो जाता हूँ भाई। उसने जो स्क्रीन प्ले लिखा है वही बहुत ज्यादा कमाल का है। हालांकि उसको अप्लाई करना वो कहता है कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा आसान है अगर वो ढंग से अप्लाई करे तो। एंड इस हिसाब से कहा जा सकता है भाई वॉर 2 की बात ले लो, टाइगर 3 की बात ले लो, इन सभी मूवीज ने भाई स्पाई यूनिवर्स को डिवा दिया। एंड इस हिसाब से कहा जा सकता है इनका फ्यूचर लाइक वॉर 2 एंड टाइगर 3 भाई डिस्ट्रॉय कर दिया इन मूवीज ने स्पाई यूनिवर्स को। एंड खासकर बात करी जाए वायर ऐप की, मे भी भाई बैक एंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही है जिसके बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगा इन फ्यूचर में कि भाई उन्होंने बैक एंड में क्या गड़बड़े करी। हाँ, वो बैक एंड में बहुत ज़्यादा गड़बड़े करते रहते हैं एंड उनका फुल्ली कंट्रोल रहता है अपनी मूवीज़ के ऊपर, तो इस वजह से वो डायरेक्टर का जो फ्रीडम होती है ना वो छीन ली जाती है। एंड अगर यही सेम पैटर्न रहा तो भाई ये मूवीज़ नहीं चलने वाली, ये मूवीज़ ऑलरेडी ठप पड़ चुकी हैं। मेरे हिसाब से मेरे को जो लगता है ये लोग इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक भाई मेरी वीडियोस कौन देखेगा। मैं तो अपना सजेशन देने आया ना तुम लोगों की, भाई तुम लोगों के हिसाब से मे बी कुछ और ओपिनियन हो सकते हैं, मेरे हिसाब से कुछ और ओपिनियन हो सकते हैं एंड मैं यहीं पर अपने ओपिनियंस देने आया। मैं नहीं चाहता कि भाई कोई यूनिवर्स डूबे, मैं नहीं चाहता कोई यूनिवर्स बने, बस मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे को बेटर मूवीज़ देखने को मिले एंड ये वो भी अच्छे से डिलीवर करके नहीं जा पा रही हैं। एंड इन्होंने पूरा यूनिवर्स बनाने के चक्कर में अपनी पर्टिकुलर मूवीज़ को ही भाई डिक्लाइन कर दिया, उसी में ज़्यादा पैसे ठोकने की कोशिश करी, एक्टर्स को ज़्यादा पैसे देने की कोशिश करी। एंड मे बी ये कुछ यूनिक कर सकते थे भाई, ये एक बहुत ही बड़ा प्रोडक्शन हाउस था, लेकिन उन्होंने ट्राई आउट नहीं करा उस हिसाब से। बाकी यही था इस वीडियो में अबाउट दैट थिंग कि भाई ये कैसे डिस्ट्रॉय हो रहा है, क्या क्या चीज़ें कर सकते थे, क्या क्या चीज़ें नहीं कर रहे हैं एंड करनी चाहिए थी। मे बी इनको पता है इनकी मूवीज़ चलेंगी और मे बी इनको पता है कि इनकी मूवीज़ डूबने वाली हैं, इन्होंने कुछ बैकअप प्लान्स बना कर रखे होंगे, आई डोंट नो अबाउट इट। बाकी दैट्स इट फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।